HDFC के एक समय में लार्ज कैप जो फंड्स थे वो इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, अब थोड़ा सा जो स्मॉल कैप वगैरह थोड़ा बेटर परफॉर्म किया था पीछे, लेकिन अभी भी टॉप क्वार्टाइल में बहुत कम ही फंड है जो कि आ रहे हैं। बट इट्स अ बिग फंड हाउस, ट्रस्ट है, बड़ा AUM है और सिक्योर करियर है। हाँ, तुम लोग वहाँ जॉब कर रहे हो, तुम लोग को कभी भी वहाँ पर इनसिक्योरिटी महसूस कोई ऐसा देता है कि टारगेट कीजिए, टारगेट है, हाँ, मामा जी का म्यूचुअल फंड बेच के आओ, चाचा को बेच के आओ, कुछ नहीं, सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा है। एक तुम्हारा सेशन तुम लोग को लेना है जूनियर बच्चों का, ठीक है? सर भी बोल रहे थे कि आपसे बात करके। हाँ, हम तुमको बोले थे ना, हाँ, कि जूनियर बच्चों का सेशन लो, जो तुम्हारे जूनियर क्या, तुम तो 1-2 साल सीनियर हो, ठीक है, 1 साल सीनियर हो बात, लेकिन तुम लोग उनको बताओ कि इंडस्ट्री का वर्किंग कैसा है। तुम लोग को क्या प्रोफाइल दी, क्या क्या काम दिया गया है? सेल्स एंड क्लाइंट सर्विसिंग, मतलब क्लाइंट में मतलब बैंकिंग चैनल दिया गया है, नहीं रिटेल चैनल, रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर्स जो से पटना में डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनके पास जाने का दिया जाता है। अच्छा, जाते भी हो कि नहीं जाना पड़ता है सर, हाँ। वीक में 3-4 बार जाना पड़ता है। हाँ, बस बाकी जो कस्टमर्स आ कुछ गए, सक्सेस तुम लोग को मिला है अभी तक, पर्सनल सक्सेस? एकदम सर, KSI भी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सक्सेस नहीं, वो एक अलग चीज है, वो तो कोई भी कर देगा। नॉलेज वाइज सर, अब न्यूज़ तो अपडेट रहना पड़ता है मार्केट में अगर निकलना है तो, एंड मार्केट में क्या चल रहा है, स्टॉक कैसे है, मिड कैप चल रहा है, स्मॉल तुमने कैप चल रहा है। किसी ARN होल्डर से कोई बड़ा बिजनेस उठाया? हाँ सर, उठाया? सर अप्रिसिएशन भी किया मेरा। अच्छा, हम लोग का तो यूपी बिहार जोन है, यूपी बिहार जोन का जो जोनल हेड है खुद आके अप्रिसिएशन दिए हैं। हमारे नेशनल हेड है राजीव मनिया सर, अच्छा, पर्सनली आके मीट हम दोनों से किए हैं, काफी अच्छा। अच्छा काम कर रहे हैं। मीटिंग में तो बढ़िया बात हाल है। फिलहाल में से पनास में हुआ था, तो हम लोग को रिकॉग्नाइज भी किया गया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और तुम लोग के संग जो और लोग कुछ ऑफर मिला था सीमेंस से, जसवंत को मिला था, हाँ, वो मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर ब्रांच में है। और कौन था? एक संदीप साहू दरभंगा ब्रांच में। दरभंगा ब्रांच में, माने HDFC म्यूचुअल फंड के सब ब्रांच में सीमेंस का बच्चा है ना? हाँ सर, हैं? आगे और भी हो जाएंगे, आगे और भी हो जाएंगे। जैसे ICICI में हाँ। ICICI में सब जगह है। ICICI थाने में, हैदराबाद में, वहाँ सारे सुनते हैं कि सारे मतलब मोर देन मतलब अच्छे खासे लोग सब सीमेंस के हैं, सब सीमेंस के हैं। अभी जयपुर का टारगेट है मेरा इस बार। यस सर, ICICI जयपुर में बच्चे भारी संख्या में जाएंगे। हाँ। और इस बार SBI म्यूचुअल फंड का भी होगा इंटरव्यू। पिछले साल भी बहुत कोशिश किए थे, हम लोग को अनाउंस भी किए थे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाया। उनके HR ही चले गए, और जब HR नहीं रहते हैं तो काम SBI म्यूचुअल फंड में नहीं हो पाया। इस बार देखो होना चाहिए। तो तुम लोग को लर्निंग मिल रहा है ना? यस सर। और तुम लोग एग्जाम दिए NISM वाला? यस सर, क्लियर है, क्लियर कर ली? 5A क्लियर है, 10A क्लियर है, 10B क्लियर है। 10 भी सर HDFC का HDFC क्लियर है, जो NISM वाला जो होता है वो पेंडिंग है। HDFC का सारा क्लियर पढ़ लो, यस सर, पढ़ लो, ठीक है ना? तो अब कंटिन्यूटी है सर, कंटिन्यूटी है, पूछे एग्जाम से पूछिए है? आर्बिट्राज फंड जो होता है वो FNO मार्केट और स्पॉट मार्केट के डिफरेंस को इनकैश करता है। अगर कोई FNO का शेयर जो है वो प्रीमियम पर चल रहा है तो उसको वहां पर फंड बेच देता है और उसी वक्त स्पॉट में खरीद लेता है, तो उसको वो डिफरेंस मिल जाता है ना। जैसे 1 लाख शेयर उसने FNO में बेच दिया, 20-30 रुपया का उसमें प्रीमियम है, तो वो ऊपर में उसको दाम मिल गया और उसी वक्त उसने 1 लाख शेयर खरीद लिया, उसी समय वो 20 रुपये कम में आया। और जब FNO जब एक्सपायरी होती है तब वो शेयर डिलीवरी में लग जाएगा। FNO के बदले में 1 लाख शेयर जो बेचा था तो उसका 1 महीने का एक्सपायरी तक डिलीवरी का समय होता है, एक्सपायरी के दिन वो डिलीवरी लग जाएगी। तो जो उतने दिन का जो पीरियड हुआ, उस पीरियड का जो ब्याज है और जो दोनों के प्राइस का डिफरेंस है, स्पॉट के प्राइस का और FNO के प्राइस का, ठीक है, फ्यूचर्स के प्राइस का, वो डिफरेंस ही इंटरेस्ट है। और जब भी प्रीमियम होगा तभी तो म्यूचुअल फंड उस प्रीमियम को इनकैश करेगा। जैसे कहीं पे देखेगा कि हाँ भाई स्पॉट का दाम जो है शेयर का 600 रुपया है और 610 रुपया चल रहा है फ्यूचर्स में, तो देखेगा कितना दिन का इसके अंदर में होल्डिंग है, एक्सपायरी कितने दिन बाद है, समझ रहे हो?
इट इज ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन और इसके अंदर में इक्विटी का रिटर्न मिलता है, टैक्सेशन बेनिफिट इक्विटी का मिलता है, डेट का टैक्सेशन और इक्विटी का टैक्सेशन अलग होता है। यस अगर तुम लोगों को प्रमोशन पाना है तो ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके तुम्हारे बॉस असली रूप में तुमसे इंप्रेस होंगे, या कोई इन्वेस्टर इंप्रेस होगा, या मेरे जैसा व्यक्ति इंप्रेस होगा। यस समझ रहे हो? और जो आदमी के पास इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी है, अक्सर उनके पास नॉलेज भी है। होंगे कुछ लोग बिना नॉलेज वाले, लेकिन अधिकांश तुमको वैसे लोग मिलेंगे जिनके पास या तो नॉलेज है या नॉलेज वाले को वो हायर करके रखा हुआ है, किसी अच्छे एआरएन को रखा हुआ होगा। समझ रहे हो? अब जैसे इंडस्ट्री में जितने बड़े एआरएन वाले हैं, तुम अगर उनके पास गए होगे तो उनको पूरा नॉलेज होगा, यस और वो तुमको अपने रूम में घुस के बोलने तभी देंगे जब तुम्हारे नॉलेज से वो इंप्रेस होंगे। नहीं तो बेइज्जत करके भी निकाल देंगे कि तुमको बोलने के लिए बोले थे कि तुमको बैठने के लिए बोले थे। जो बड़ा एआरएन वाला है, जिसके पास 100 करोड़ 200 करोड़ का एयूएम है पटना में लोग, ठीक है, जिनके पास 200 करोड़ 300 करोड़ का एयूएम है, और वो तुमको वैल्यू तभी देंगे जब तुम्हारा नॉलेज एक सवाल में भाप लेंगे। समझ गए बात? जैसे तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछे, एक कुछ जनरल बात करेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये भी लड़का कितने पानी में है। और अगर नॉलेज गेन कर लोगे तो वैसे ही तुम्हारे बॉस, सुपीरियर, बॉस के बॉस तुम्हारे नॉलेज को देख करके तुमको प्रमोट करेंगे, और नहीं प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं और ना कोई तुमको मिल जाएगा प्रमोट करने वाला। लेकिन अभी HDFC म्यूचुअल फंड से कम 3 साल जॉब छोड़ने के बारे में सोचना मत, क्योंकि जिस संस्था में हो उस संस्था का अनुभव कम से कम ऐसा गेन करो कि जीवन भर दिखा सको कि तुम्हारा लाइफ का पहला जॉब था 3 साल तक। अगर कोई तुमको 10-20 हजार रुपये एक्स्ट्रा भी देगा ना, तो इस कंपनी से उस कंपनी में नहीं जाना, क्योंकि अदरवाइज तुम उसको दिखा नहीं पाओगे कि HDFC म्यूचुअल फंड में क्या कमी थी कि तुम उसको 1 साल में छोड़ दिए। कमी तुम्हारे में ही रहा होगा। समझ गए बात को? और अगर तुमको आज वो जॉब दिया तुम्हारे करियर की शुरुआत में और तुम ज्वाइन किए, उसको फिर इज्जत देना सीखो, लर्न करो। 3 साल का तुमको निकालेगा नहीं वो लोग, ये ऑर्गेनाइजेशन निकालता नहीं है, और म्यूचुअल फंड सेक्टर में ही निकालने का कंसेप्ट नहीं है। जो थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी इंश्योरेंस को सुनते हो ना, वो इसमें नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सेक्टर ही बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, ऐसे ही पैसा आ रहा है, इसको बेचने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पैसा नहीं आ रहा है, रोज पैसा आ रहा होगा, तुम देखते होगे। ठीक है, ऐसे ही पैसा आ रहा है। उन लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कि आज इनका ट्रांजैक्शन है, और कल कॉल आता है ऐसा ट्रांजैक्शन है, सर देख लीजिएगा, हमको पता ही वैसे ही पैसा आएगा। और अभी देखना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना, ये घटना शुरू होगा, तब देखो कितना डेट फंड में कितना पैसा आएगा। बहुत पैसा आएगा डेट फंड में। डेट तुम लोग को सिखाए थे कि डेट का मार्केट इक्विटी से ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, चलो तुम लोग को हम जो क्लास उस वक्त नहीं लेना था, अब कितना क्लास अब लेंगे, लेकिन उस दिन भी तुम लोगों का क्लास लिए तो कुछ फायदा ही हुआ होगा। यस, इंटरव्यू में हुआ था, जो कि आप हर इंटरव्यू के पहले आपका जो भी आधा घंटे का सेशन होता था, काफी मतलब फायदेमंद था। किसी कंपनी एक ब्रह्मास्त्र के रूप में आप कोशिश यही करते थे कि भाई लास्ट मोमेंट में तुम लोग को जो जरूरी चीज है वो दे दे। ठीक है ना? और अच्छा रहा, HDFC म्यूचुअल फंड पहली बार हम लोग के यहाँ पिछले साल आई थी, और तुम लोग गए हो तो तुम लोग वहाँ पे नाम अच्छा रखोगे। स्टडी करो जरूर, ये मत सोचो कि तुमको इसकी जरूरत अभी है कि नहीं है। यहाँ तक कि तुम लोग दोनों को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम लोग CFA का कोर्स इन्वॉल्व कर सकते हो। ब्रांच में बोला भी गया, CFA इन्वॉल्व कर लो, अगर पढ़ोगे तो CFA निकल जाएगा। और तुमको हम बता दे रहे हैं, CFA निकाल करके तुम्हारा मंथली सैलरी तुम लाख रुपए के ऊपर में तुरंत आ जाओगे। ठीक है, CFA निकालो। और तुम लोग को वैसे भी तो कुछ ना कुछ करना ही है। यस सर। हाँ, अभी MBA के तुम समझ लो कि CFA तुम्हारे लिए बराबर रहेगा। तुमको हम 5-10 कोर्स और बता सकते हैं, लेकिन CFA एक ऐसा कोर्स है जो कि अपने आप में बहुत कॉम्पोजिट है, बहुत एग्जॉस्टिव है, और वर्ल्ड ओवर इक्वल मान्यता रखता है, पूरे वर्ल्ड में मान्यता है। सिलेबस उसका केवल इंडिया के लिए नहीं है, ग्लोबल है। लेवल 1 2 3 नहीं तो पूरा निकालना होगा। अब तो बोले हम CA इंटर किए, उसका वैल्यू होता है नहीं, कोई नहीं। कब वैल्यू होता है? जब CA पूरा किए, समझ रहे हो? इसलिए CFA का लेवल 1 कर लिया, इसका कोई मतलब ठीक है, लेकिन वो नहीं। टारगेट रखो कि पूरा CFA करना है, हो जाएगा। तुम लोग दोनों के अंदर टैलेंट है।
समझ गए? Yes. आज ही जा करके मोबाइल पर लैपटॉप पर सीएफए का खोलो, स्टडी करो, इन्वॉल्व करो, तुम्हारे करियर के लिए बहुत फायदेमंद। फाइनेंशियल मार्केट अथाह सागर है, समझ गए? समुद्र है, पैसे का समुद्र। उसमें तुम जितना बड़ा बाल्टी लेके जाओगे उतना भर सकता है, लेकिन तुमको बड़ा बाल्टी लेके जाना होगा, समझ गए? नहीं तो उस समुद्र में डूब जाओगे। समुद्र से अगर तुमको लेके आना है बाहर तो तुम्हारे पास तैरने का गुण आना चाहिए। तो ये शेयर बाजार और ये जो पूरा बहुत बड़ा बाजार है, और अधूरे जानकारी वाले लोग को करियर नहीं बन पाता है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, नॉलेज का फायदा है, ठीक है? अभिषेक जी को बोलना कि सर उनको याद कर रहे थे, उनको सर शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनका इंतजार है दोबारा आए। और तुम्हारे बैच के बाकी और बच्चे सब कहाँ हैं? वो क्या नाम है लड़की जो, क्या नाम उसका? अनीसा। अनीसा? वो बीपीएससी और बैंकिंग प्रिपरेशन। अच्छा, बैंकिंग तो निकाल लेगी वो। हाँ, बैंकिंग तो निकल जाएगा। बीपीएससी भी निकल सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रिपरेशन ज्यादा करना होगा। उसकी इंग्लिश वगैरह काफी बेटर थी। हाँ, तो बैंकिंग तो निकाल लेगी। बैंकिंग आई डोंट थिंक उसके लिए प्रॉब्लम होना चाहिए। बैंकिंग बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, बीपीएससी भी निकाल सकती है। तो ये काफी मतलब मोटिवेटेड थी और तेज भी थी। तो माही का कुछ खबर है? वो अभी हैदराबाद में इलाज में। ऑपरेशन। अच्छा, बच्ची तो वो भी बहुत टैलेंटेड है। एमबीए के लिए सोच रही थी, बट हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं, उसको एमबीए अगर करना भी है तो उसको डिस्टेंस में करने के लिए बोला इसी कारण से। हाँ, और करना भी तो डिस्टेंस में। बीच में बोली थी कैट का प्रिपरेशन करेंगे, बट हेल्थ इश्यूज के कारण। तुम लोग अभी सीएफए करो, तुम लोग अब कैट वाइट के चक्कर में मत पड़ो अभी। मेहनत सब जगह होगा। अब तुम लोग समझ लो कि तुमको ये सेक्टर मिल गया है, ठीक है? सेक्टर अच्छा है। तुम्हारा सैलरी आज कितना सैलरी है? अभी वही 3.5 लाख। 3.5 है ना तुम्हारा। तुम लोग जैसे सब एग्जाम निकालोगे तुम्हारा सैलरी 6 हो जाएगा। हमको उस वक्त भी बोला था कि जब सब एग्जाम निकल जाएगा और एक कितना 6 महीना कितना सालों का पीरियड हो जाएगा तो 6 लाख सैलरी कर देंगे लोग, कर देंगे। लेकिन 6 लाख से मतलब नहीं है। तुम सीएफए वगैरह निकालो, तुम्हारा हर हाल में 1 लाख के ऊपर का पैकेज हो जाएगा मंथली। मिलता है लोगों को, मिल ही रहा है। हमारे ब्रांच में भी है ना, लोग लाख रुपए मंथली के ऊपर सैलरी है ना। लाख से क्या 1.5 है, 1.8 है ना। तुम लोग बस समझ लो, नॉलेज के अलावा कोई उपाय नहीं है। नॉलेज, शार्प एटीट्यूड, एग्रेसिव चीजों को ऑब्जर्व करो, ठीक है? रिसेंटली आपको हाँ, थोड़ा मार्केट को भी स्टडी करो, समझ गए? डेट को पकड़ समझो, डेट के ट्रेंड को समझो। बड़ा फंड डेट में है। एसबीआई का ऑलमोस्ट तो डेट ही ज्यादा बड़ा कॉर्पस होता है। अभी थोड़ा सा कुछ कारण से डेट दब रहा था, वापस डेट का ट्रेंड आएगा, ठीक है? इसलिए डेट को समझो, हम लोग को उसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है? चलो, कोई चीज पूछना हो, कभी कुछ समझना हो, हमको तुम लोग व्हाट्सएप डाल दिया करो, समझा दिया करेंगे। हमको आप अक्सर से रिप्लाई देते हैं। हमको खुशी होगा तुम लोग को बता करके, ठीक है? तुम एयरटेल ज्वाइन नहीं किया था? नहीं। चलो ठीक है, ये एयरटेल से ज्यादा सिक्योर है। एयरटेल में क्या था, वो ऑफ रिमोट एरिया में। अच्छा, नहीं उसको तो यहीं पे दिया जॉब, उसको तो ऑफिस में दिया। नहीं, मुजफ्फरपुर। अच्छा, उसको मुजफ्फरपुर कर दिया। एक 2 हफ्ता ट्रेनिंग यहाँ दिया था। अच्छा, बाद में मुजफ्फरपुर का रिमोट लोकेशन, हाँ, वो भी छोड़ दिया। डोंट वरी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। यस, इन्वायरमेंट काफी अच्छा है। जैसे आपने बताया था, वो उससे और बेटर इन्वायरमेंट है ना। बड़ा परेशान रहता था। तुम्हारा याद आता है तो स्टार्टअप का तुम सोचता था, कभी कुछ सोचता था। वो सब सोचना, पहले एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है? सेक्टर को समझो, और ये सेक्टर में भविष्य में बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी ये सेक्टर इंडिया में प्रॉपर पेनिट्रेट किया ही नहीं है। अभी कितना पेनिट्रेट किया है? चाइनीज तुम्हारे पास म्यूचुअल फंड है जी? 14% ही है।
मार्केट इज समझ रहे हो ना, यस यहीं पे तुमको बहुत सारा नहीं हम मतलब कॉलेज के ज्यादातर टीचर से मिले सर, आपसे पहली बार मुलाकात हुई। हाँ नीतीश सर एक हैं, उसमें अंजेश सर जुड़े हुए हैं, कुछ टीचर्स हैं जो हैं और वो लोग से बातें होती है। हाँ सरदार सर हैं लोगों तुमको पता है कि नहीं पता है, हम भी यार यस होल्डर है, सर, यार पता है सर। पता है सर। लेकिन हम इन लोगों को कभी नहीं बोले कि, कभी बोले तुम लोगों की म्यूचुअल फंड खरीद दो मेरे से, नहीं सर। आप हैं ये पता है हम सर। किसी को नहीं बोलते, अभी ज्वाइन होने के बाद पता लगा कि दिखाया गया था कि आपके डायरेक्ट हम किसी को नहीं बोलते। इन लोगों को अपना करना होता है और तुम लोग करवा देना, ठीक है। डायरेक्ट प्लान में करो, तुम लोग तो कंपनी के एम्प्लॉय हो ना, यस यस सबको जितने कोशिश करो जितने भी इन्वेस्टर्स को मिलो उनको डायरेक्ट प्लान में करवाओ, यही सही, मतलब इन्वेस्टर का भला सोचो हमेशा, कभी किसी मतलब इंटरमीडिएट के चक्कर में कभी इन्वेस्टर के संग गलत मत करना। अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है उसको डायरेक्ट प्लान करवा, प्रोवाइडेड कि वो डायरेक्ट प्लान को हैंडल कर सके या तुम उसको हैंड होल्ड करने को उपलब्ध रहो, ठीक है। क्योंकि उसको तो बेनिफिट डायरेक्ट प्लान में ही होगा। एडवाइजर की जरूरत होती है सर, क्योंकि रिलेशन जो भी एडवाइजर्स हम तो अब एकदम देख रहे हैं कि हम हमसे कोई कुछ पूछता है बोलते हैं बस इंडेक्स ले लो, इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट एडवाइस, और 70% फंड हर हाल में उससे हारता है, तो हर हाल में 70% फंड को तो हरा ही रहा है इंडेक्स, और जो 30% जीत रहा है वो कभी एक नहीं है, कभी ये 30 आगे कभी कोई और 30 आगे है, लेकिन ये तो इंडेक्स जो है ये तो 70% के ऊपर है। तो हम तो पहले ही बोल दे रहे हैं कि हम इंडेक्स फंड बोल रहे हैं, 70% फंड इसके नीचे रहेगा, 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 70% फंड नीचे है उसके, और जो 30 ऊपर है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर, जो आज ऊपर है कल वो नीचे तो आएगा। नीचे आ जाएगा। इंडेक्स तो सही जगह पे है। हाँ, उसका कंपैरिजन अच्छा, इंडेक्स में हैंड होल्ड की भी जरूरत नहीं है कि इससे स्विच करके उसमें चल जाओ, उससे स्विच करके इसमें चल जाओ, कुछ नहीं। फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है, पैसे फंड है। कोई प्रशांत जनता का जिद्दी का कोई मतलब नहीं है उसमें वो तो अपना ही है दुनिया। हमको हमसे लोग पूछते ही हैं, हम सिर्फ एक ही सलाह देते हैं, इंडेक्स में जाइए, डायरेक्ट प्लान में जाइए, पैसा डायरेक्ट लगाइए, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। पैसा बनेगा, मतलब पैसा बने, धीरे बने, कुछ दिन हो सकता है 2 साल, 1 साल, मैक्सिमम 3 साल आपको रिटर्न ना बने, लेकिन चौथे साल तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा तो हिस्ट्री है। लेके चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो इंडिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, वैसा तो हो नहीं रहा है, फिर तो बैंक भी ब्याज नहीं दे पाएगा। बैंक भी तुमको ब्याज देता है क्योंकि इंडस्ट्री उसको इंटरेस्ट देती है, इंडस्ट्री इंटरेस्ट तब देती है जब इंडस्ट्री कमाती है। इंडस्ट्री अगर कमा रही है, बैंक को ब्याज दे रही है, तो फिर उस इंडस्ट्री का स्टॉक भी बढ़ेगा, और अगर इंडस्ट्री नहीं कमा रही है तो फिर बैंक को भी ब्याज नहीं दे पाएगी, तब तो फिर बैंक ने भी पैसा रिस्क किया। इसलिए हम लोग को लॉजिक बहुत सा सिखाएंगे हम जब, हाँ तभी, लेकिन अभी अब इतना काफी है आज की। थैंक यू सर, चलो अच्छा लगा तुम लोग आया, ठीक है ना। तुम लोग को क्लास में बुलाएंगे हम, ठीक है, वहाँ सवाल नहीं पूछेंगे, वहाँ तुम लोग खाली बताना कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसा है, वो चीज़ बताओ। थैंक यू सर। वो